A very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 9 and the name of our chapter is The Land of Snow and Ice. So before starting any new topic, let's do a quick recap of our previous video. The Land of Snow and Ice, also known as Freezed Zone. बेटा ये जो लैंड ऑफ स्नो एंड आइस है इसे हम फ्रीज्ड जोन के भी नाम से जानते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने आपको फ्रीज्ड जोन अच्छे से समझाया था कि फ्रीज जोन कहाँ से कहाँ तक होता है। हमारे जो हेमिस्फीयर हैं, अर्थ के जो दो हेमिस्फीयर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में बेटा एक एक फ्रीज जोन आता है। ठीक है, देयर आर 2 फ्रीज जोन, 1 इन ईच हेमिस्फीयर। जो हमारा बेटा अर्थ का हमने हीट जोन पढ़ा था उसमें हमारे पास 2 फ्रीज जोन थे, एक था हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक था हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये जो फ्रीज जोन है बेटा एक हमारे नॉर्थ पोल के पास पड़ता है और एक हमारा साउथ पोल के पास है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बेटा हमने जाना था, उसके बाद बेटा हमने ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा था। ग्रीनलैंड इज एन आइलैंड लाइज नियर द नॉर्थ पोल। ग्रीनलैंड बेटा जो कि एक आइलैंड है, ये कहाँ है? ये नॉर्थ पोल के पास में ही है। ओके, नेक्स्ट, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। बेटा ये जो ग्रीनलैंड है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। आइलैंड मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा या जमीन का कोई ऐसा भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है उसे हम आइलैंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज नुक। ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है बेटा वो है नुक और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं दे आर नोन एज इन्यूट्स। यहाँ पर जो ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग हैं उन्हें हम इन्यूट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, द लार्ज मासेज ऑफ आइस मूव स्लोली आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। और बेटा सी में या समुद्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, उन्हें हम ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं। Okay, so now let's start our today's topic. Take your book, open your chapter number 9, page number 55. Today we are going to know about the climate, plant and animal life and brief history, people and culture of Greenland. Okay, so let's start with climate. The climate of Greenland is Arctic, which means freezing cold. जो बेटा ग्रीनलैंड का क्लाइमेट है या जो वहाँ की जलवायु है वो क्या है? आर्कटिक है। आर्कटिक का मतलब है बेटा जमा देने वाली ठंडी। ठीक है, तो ग्रीन स्नो स्टॉर्म्स कॉल्ड ब्लिजर्ड्स आर अ कॉमन फीचर्स। बेटा ब्लिजर्ड्स को हम बर्फ के तूफान बोलते हैं। सो वहाँ पर बर्फ के तूफान आना एक नॉर्मल फिनोमिना है। दीज स्टॉर्म्स स्टार्ट एंड कम वेरी सडनली। ये स्टॉर्म्स बेटा अचानक से आते हैं और अचानक से ही शुरू होते हैं। द विंटर्स आर लॉन्ग एंड डार्क। रातें बेटा बहुत ही ज्यादा लंबी होती हैं और बहुत ही ज्यादा डार्क या अंधेरे वाली होती हैं। द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजोन। सूरज बेटा हॉरिजोन या क्षितिज से ऊपर नहीं निकलता है। द सन इज नॉट सीन फॉर सेवरल वीक्स, हेंस देयर आर डेज ऑफ कंटिन्यूअस डार्कनेस। बेटा कभी कभी यहाँ पर बहुत दिनों तक सूरज नहीं दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? यहाँ पर कई दिनों तक अंधेरा छाया रहता है। देयर इज हैवी स्नोफॉल इन द रीजन। इस क्षेत्र में बेटा हैवी स्नोफॉल होता है, जो बर्फबारी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। समर्स आर कूल्ड विद एवरेज टेम्परेचर ऑफ 7 डिग्री और बिलो ऑल थ्रू द आइसलैंड। गर्मी या समर सीजन जो होता है बेटा उसमें 7 डिग्री तक बस टेम्परेचर रहता है। ठीक है, पूरे आइलैंड में बेटा जो समर सीजन होता है उसमें 7 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है। द वेदर इज ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज। बेटा जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ का जो वेदर होता है वो सनी होता है। ठीक है, इन समर्स द सन डज नॉट सेट इवन एट मिडनाइट। गर्मी के दिनों में बेटा जो सूरज होता है वो मिडनाइट या आधी रात तक नहीं डूबता है। दिस हैपेंस फॉर मंथ्स टुगेदर और ऐसा ही कई महीनों तक चलता रहता है। देयरफॉर दिस एरिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। इसीलिए बेटा हम इस क्षेत्र को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के भी नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द लार्ज मासेज ऑफ आइस दैट मूव स्लोली आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स पे टिक लगाइए बेटा। ओके, now let's know about the plants and animals life.
Greenland is covered with ice and its cold climate does not allow vegetation to thrive. बेटा ये जो ग्रीनलैंड है ये पूरा ही बर्फ से ढका रहता है और यहाँ का जो क्लाइमेट है या यहाँ की जो जलवायु है बेटा वो ठंडी है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा वनस्पतियां फल फूल नहीं पाती हैं। थ्राइव का मतलब होता है फलना। प्लांट्स कैन ग्रो ओनली इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द आइलैंड। इस आइलैंड के बेटा कुछ ही भागों में पौधे उगते हैं। द वेजिटेशन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रासेस, मॉजेस, लाइकेन, स्मॉल श्रब्स एंड ट्रीज। बेटा और वेजिटेशन में या वनस्पति में यहाँ केवल घासें, मॉजेस का मतलब बेटा काई, लाइकेन भी एक काई की ही प्रजाति होती है, कुछ छोटी झाड़ियां और कुछ छोटे पेड़ ही यहाँ पर उगते हैं। प्लांट लाइफ इज वेरी शॉर्ट, वेरी फ्यू ट्रीज आर फाउंड हेयर। यहाँ पर बेटा जो प्लांट लाइफ है वो बहुत ही छोटी होती है और यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दीज ट्रीज आर स्टैंड एंड मोस्ट ऑफ देम बियर बेरीज दैट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर द एनिमल्स। और यहाँ पर बेटा जो पेड़ पाए जाते हैं वो ज्यादा विकसित नहीं होते, वो अधिकतर अविकसित होते हैं। उन पर बेरीज लगी होती है जो वहाँ के जानवरों का एक मुख्य भोजन होता है। इन समर हर्ब्स ग्रो इन सम प्लेसेस। गर्मी के दिनों में बेटा कुछ जगहों पर हर्ब्स या छोटे पौधे उगते हैं। इन द स्प्रिंग सीजन वी कैन सी सम फ्लावर्स ब्लूमिंग। और स्प्रिंग सीजन में बेटा हम कुछ फूलों को यहाँ खिलते हुए देख सकते हैं। द समर्स आर वेल एज स्प्रिंग सीजन आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड। समर सीजन बेटा ठीक रहता है, ज्यादा समय तक चलता है, लेकिन स्प्रिंग सीजन बहुत ही थोड़े समय के लिए यहाँ पर आता है। एज देयर इज नो फॉरेस्ट द वुड इज ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज। बेटा ग्रीनलैंड में कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, सो जो यहाँ पर लकड़ी की नीड होती है वो दूसरी कंट्रीज से मंगाई जाती है। द एनिमल्स विथ थिक फर सर्वाइव वेल इन ग्रीनलैंड। ऐसे जानवर जिनकी बॉडी पर थिक फर होता है वो यहाँ पर इजिली सर्वाइव कर लेते हैं। पोलर बियर्स एंड रेन डियर रोम अराउंड द आइलैंड। पूरे आइलैंड में बेटा पोलर बियर और रेन डियर को घूमते हुए देखा जा सकता है। द रेन डियर हैज फ्लैट फीट दैट हेल्प इन टू रन फास्ट। ये जो रेन डियर होती है बेटा इसके जो पैर होते हैं वो फ्लैट या समतल होते हैं जो उसे दौड़ने या तेज भागने में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हैज अ वाटर प्रूफ कोट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्नो। इसकी पूरी बॉडी पे बेटा एक वाटर प्रूफ स्किन होती है जिसे वाटर प्रूफ कोट कहा गया है जो उसकी बर्फ से सुरक्षा करती है। अदर एनिमल्स इंक्लूड मस्क, ऑक्सेन, आर्कटिक फॉक्सेस, स्नो हेयर्स एंड द रोडेंट्स कॉल्ड लेमिंग्स। और बेटा यहाँ पर पाए जाने वाले दूसरे जानवर हैं मस्क, ऑक्सेन, आर्कटिक फॉक्सेस, स्नो हेयर्स एंड रोडेंट। रोडेंट्स को बेटा हम लेमिंग्स के नाम से भी जानते हैं। सील एंड व्हेल लिव इन द आइसी कोल्ड वाटर। सील और व्हेल बेटा आइसी कोल्ड वाटर में रहते हैं, मतलब ऐसा पानी बेटा जो बर्फ से के समान ठंडा है, ऐसे पानी में सील और व्हेल रहते हैं। हस्कीज और द वुल्फ लाइक डॉग आर यूज्ड टू पुल स्लेज। हस्कीज बेटा जो कि बहुत बड़े बड़े डॉग होते हैं, ये वुल्फ की तरह दिखाई देते हैं। इन डॉग को स्लेज खींचने में यूज किया जाता है। स्लेज बेटा गाड़ी होती है जिसका यूज करके लोग बर्फ पे चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री, पीपल एंड कल्चर ऑफ ग्रीनलैंड। नेटिव ग्रीनलैंडर्स और इन्यूट्स अर्लियर नोन एज एस्किमोस केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका सम 1000 years ago। कुछ 1000 साल पहले ग्रीनलैंड में रहने वाले जो लोग हैं बेटा जिन्हें हम इन्यूट्स कहते हैं, जिन्हें पहले एस्किमोस के नाम से जाना जाता था, ये नॉर्थ अमेरिका से ग्रीनलैंड आए थे। ठीक है, 1000 साल पहले। इन 982 AD, इरिक द रेड, अ नॉर्वेन एक्सप्लोरर, सेल्ड फ्रॉम आइसलैंड टू ग्रीनलैंड। बेटा 982 AD में इरिक द रेड नाम के एक व्यक्ति थे जो कि नॉर्वेन एक्सप्लोरर थे या खोजकर्ता थे। वो सेल्ड का मतलब बेटा तैर के, समुद्र के रास्ते। अब तैरने का मतलब है कि वो अपनी जहाज में बैठ करके आइसलैंड से ग्रीनलैंड पहुंचे थे। After spending 3 years on the island, he came back to Iceland, the nearest European country. बेटा 3 साल इस ग्रीनलैंड में बिताने के बाद
वो अपने आइसलैंड पे पहुंचे थे या वापस गए थे। Here he told people about the new land. जब वो यहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को इस नई जगह के बारे में बताया। He called it Greenland to encourage people to settle here. उन्होंने इस जगह को ग्रीनलैंड का नाम दिया जिससे लोग उत्साहित हो, इनकरेज हो और वहाँ पर जाकर बसने लगे। In 1953, Greenland became part of the Kingdom of Denmark. 1953 में बेटा ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट या भाग बना। In 1979, Greenland became self-governing with its own parliament, though Denmark continued to control the island's foreign affairs. In 1979 बेटा ग्रीनलैंड के पास अपनी गवर्निंग हो गई, मतलब कि यहाँ का जो गवर्नमेंट था वो अपना हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो डेनमार्क था उसने यहाँ के जो फॉरेन अफेयर्स हैं उस पर अपना कंट्रोल जारी रखा। द इन्यूट्स आर हार्ड वर्किंग, चीयरफुल एंड हॉस्पिटेबल पीपल। बेटा यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही चीयरफुल हैं, खुश मिजाज लोग हैं, हार्ड वर्किंग है, मेहनत करने वाले हैं तथा बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग हैं। हॉस्पिटेबल का मतलब है बेटा सत्कारशील लोग हैं, कि मतलब लोग यहाँ पर जाते हैं तो वो उनकी बहुत ही सेवा सत्कार करते हैं। Their lives changed greatly in 20th century because of increased contact with the societies to the south. दक्षिण में जैसे जैसे इन लोगों का बेटा कांटेक्ट बढ़ता गया, दक्षिण के लोगों के साथ जैसे जैसे इन्यूट्स का कांटेक्ट बढ़ता गया, 20वीं सदी आते आते यहाँ के लोगों में बेटा बहुत ही तेजी से बदलाव आया। दे आर शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट। यहाँ के लोग बेटा छोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी बलवान होते हैं तथा स्टाउट देखने में थोड़े मोटे होते हैं। देयर फेसेस आर फ्लैट विद नैरो ब्लैक आईज। इनके जो चेहरे होते हैं बेटा वो थोड़े चपटे होते हैं तथा जो आंखें होती है वो छोटी होती हैं। देयर स्किन इज गोल्डन येलो, और इनकी जो स्किन है बेटा वो गोल्डन येलो रंग की होती है। ऑलमोस्ट एवरीवन लिव्स इन अ स्मॉल टाउन दैट आर नियर द कोस्ट। अधिकतर लोग जो है बेटा कोस्ट एरियाज में ही रहते हैं या समुद्र के किनारे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द हार्श क्लाइमेट। बहुत समय के बाद बेटा अब यहाँ के लोगों ने हार्श क्लाइमेट के अनुरूप रहना सीख लिया है। द ऑफिशियल लैंग्वेज आर डेनिश एंड ग्रीनलैंडिक विच आर इन्यूट्स लैंग्वेज। बेटा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है डेनिश, और जो इन्यूट्स लोग हैं वो कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज ग्रीनलैंडिक। Many people continue to practice traditional Inuit cultural activities. बहुत सारे लोग हैं बेटा जो आज भी इन्यूट्स की जो कल्चरल एक्टिविटीज है उसको प्रैक्टिस करते हैं या उसका पालन करते हैं। फोक आर्ट्स स्पेशली सोप स्टोन कार्विंग एंड ड्रम डांसिंग रिमेन पॉपुलर। फोक आर्ट यहाँ के बेटा जो लोक कलाकृतियां हैं लोग उसको आज भी फॉलो करते हैं, जिसमें से विशेषकर हैं सोप स्टोन कार्विंग, पत्थरों को काट के बेटा कलाकृतियां बनाना, तथा ड्रम डांसिंग आज भी लोगों में बहुत ही पॉपुलर है। द इन्यूट्स यूज नैरो बोट कॉल्ड कयाक्स फॉर फिशिंग एंड हंटिंग सी एनिमल्स। यहाँ के लोग बेटा छोटी और पतली बोट का यूज करते हैं फिशिंग के लिए और हंटिंग के लिए। ठीक है, इन बोट्स को हम कायाक के नाम से जानते हैं। ब्रॉडर बोट्स कॉल्ड यूमियाक्स आर ऑल्सो यूज्ड बट विद अ डिफरेंट पर्पजेज। बेटा ब्रॉडर या चौड़ी जो बोट्स होती हैं उनका भी यूज किया जाता है, लेकिन उनका यूज डिफरेंट पर्पजेज के लिए किया जाता है। दीज बोट्स आर यूज टू कैरी वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर व्हीलिंग। बेटा ये जो चौड़ी बोट्स है इनका यूज करके वुमेन तथा चिल्ड्रंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जाता है, तथा इनका यूज व्हीलिंग का मतलब है व्हेल मछली का शिकार करने के लिए भी किया जाता है। ग्रीनलैंड हैज हार्डली एनी रोड्स। ग्रीनलैंड में बेटा कोई भी रोड नहीं है। द पीपल यूज स्लेज पुल्ड बाय रेनडियर्स एंड डॉग्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर रहने वाले लोग बेटा स्लेज का यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए। इस स्लेज को बेटा रेनडियर या हस्की डॉग्स के द्वारा खींचा जाता है। नाउअडेज द इन्यूट्स हैव आल्सो स्टार्ट यूजिंग मोटर बोट्स। आजकल बेटा ग्रीनलैंड में रहने वाले जो लोग हैं वो मोटर बोट्स का भी यूज करने लगे हैं। Now here is your homework. Students, you have to do test yourself multiple choice question and fill-ups by yourself in your book. आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ और बुक में आपकी जो एक्सरसाइज नंबर बी है डेट इज़ फिलअप्स, ये तीनों एक्सरसाइज आपको अपने से करनी है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। ये तीनों एक्सरसाइज आप अपने बुक में ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर को अच्छे से रीड करिए,
इन एक्सरसाइजेज में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं. ओके, सो डू योर होमवर्क प्रॉपरली इन योर बुक. ओके स्टूडेंट्स.